मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके सबके जीवन को ब्लेस करे। परमेश्वर आपको हमेशा आशीष से भरे रहे और आपके अपने सब सुरक्षित रहे। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। हालेलुया। यदि कोई व्यक्ति प्रेम को खरीदने के लिए अपनी सारी संपत्ति दे दे तो भी उसकी पेशकश का पूरी तरह से तिरस्कार किया जाएगा। बाइबल कहती है, यदि कोई संसार से या सांसारिक वस्तुओं से प्रेम रखता है तो उसके हृदय में परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं है। शुरू से ही शैतान की कोशिश यही थी कि सांसारिक वस्तुओं की पेशकश करके परमेश्वर के प्रति हमारे प्रेम को नष्ट कर दे और हमें उससे अलग कर दे। यदि हम सांसारिक वस्तुओं से प्रेम करके उसके जाल में फंस जाते हैं तो हम परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को खो देंगे। शैतान ने यीशु के साथ भी ऐसा ही करने की कोशिश की। उसने यीशु को एक बहुत ऊंचे पहाड़ की चोटी पर ले गया और एक पल में उसे इस दुनिया की सभी राज्य और उनकी महिमा दिखाई और उसने कहा, यदि तू घुटने टेक कर मेरी आराधना करे तो मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु मसीह को शैतान ने कितनी बड़ी लालच दी कि वो अपने घुटने टेक के उससे आशीष मांगे, लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। दूसरे शब्दों में कहे तो उसने इस दुनिया की संपत्ति की पेशकश करके पिता के प्रति यीशु के प्रेम को खरीदने की कोशिश की, परंतु यीशु ने यह कहकर उसके प्रलोभन का घोर तिरस्कार किया, ये शैतान, यहाँ से निकल जा, मैं केवल परमेश्वर से प्रेम करूँगा और उसकी आराधना करूँगा। यीशु ने इस संसार के क्षणभंगुर सुखों का तिरस्कार करके अपने पूरे हृदय से परमेश्वर से प्रेम किया, क्योंकि वह अपने प्रति पिता के प्रेम को जानता था। यीशु से किया, यदि हम उसके प्रेम को महत्व देते हैं तो हम भी यीशु की तरह शैतान के प्रलोभन को तिरस्कार करेंगे। यदि हम यीशु का अनुसरण करना है तो शैतान के प्रलोभनों का तिरस्कार करना होगा आपको। जीवन में कितनी भी कठिनाई आ जाए फिर भी हमें शैतान को हमेशा प्रलोभन नहीं देना है, उससे दूर ही रहना है। परंतु जो धनी होना चाहते हैं वे परीक्षा में पड़ते हैं और बहुत सी मूर्खतापूर्ण और हानिकारक अभिलाषाओं में फंसकर विनाश और बर्बादी में डूब जाते हैं। यह वचन हमें याद दिलाता है कि धन और भौतिक संपत्ति की चाहत एक खतरनाक जाल हो सकती है। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा धन संपत्ति इकट्ठा करने की इच्छा में डूब जाते हैं तो हमारी प्राथमिकता शारीरिक बातों को पूर्ण करने की बन जाती है। हम आध्यात्मिक बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं, जिससे हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। हमारी धन संपत्ति बढ़ाने की चाहत स्वार्थ और अंततः विनाश के मार्ग पर ले जा सकती है। यह हमारे जीवन में निर्णय को प्रभावित करता है, जिससे हमारे हर निर्णय हमारे स्वार्थ पर आधारित होते हैं। हमारा हर निर्णय हमारे स्वार्थ पर आधारित होते हैं। आध्यात्मिक मूल्यों से समझौता करने और यहाँ तक कि हमारे जीवन में परमेश्वर के
बुनावट के वास्तविक उद्देश्य को भूलने के लिए प्रेरित करते हैं। जीवन को भौतिक संपत्ति के अधिग्रहण के रूप में परिभाषित करना सृष्टिकर्ता के बजाय सृष्टि की सेवा करने का घातक पाप करना है। रोमियो 1:25 में तो आइए हम यीशु के मार्गदर्शन के अनुसार जीवन जिए, जिससे हम उन अनंत खजानों पर ध्यान केंद्रित कर सके जिन्हें छीना नहीं जा सकता, जिन्हें छीना नहीं जा सकता, क्योंकि उसमें संतोष, पूर्णता, आनंद और शांति है। आइए हम विश्वास, बुद्धि और परमेश्वर के प्रेम में समृद्ध बनने का प्रयास करें, क्योंकि ये वे खजाने हैं जो अनंत काल तक रहेंगे। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। अगर परमेश्वर को छोड़ के आप शरीर पर मन लगाना चाहेंगे तो वो समझ लो हमारे लिए मृत्यु है। परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आत्मा से ही हमें सब कुछ मिलता है। ये रोमियो 8:6 में लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। दूसरों के साथ हमेशा प्रेम ही लगाना चाहिए। नई वाचा का जीवन हमें आसपास के गरीबों और जरूरतमंदों को देने और उनकी मदद करने पर बहुत अधिक जोर देता है। हम इस स्वभाव को यीशु में देखते हैं। परमेश्वर ने इसी तरह अपने जीवन को एक नम्र और नम्रता से बनाए रखा है। दूसरों की सहायता कर गरीबों और लाचार की मदद करना ये परमेश्वर का वसूल था। यीशु मसीह ने हमेशा अपने आप को दूसरों के लिए ही जिया है। यीशु ने अपने धन को केवल 2 ही कामों के लिए उपयोग किया था, अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने और गरीबों की मदद करने के लिए। यरूशलेम में पिंतकुस्त के दिन के बाद विश्वासियों के पहले समूह में भी हम यही स्वभाव देख सकते हैं। वे सभी एक ही स्थान पर एक साथ मिले और अपने पास जो कुछ था उसे साझा किया। उन्होंने अपने भोजन को बहुत खुशी और उदारता के साथ साझा किया था। उन्होंने अपनी संपत्ति को भी बेच दिया था। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।